हेलो एवरीवन, वेलकम टू webtech.in। मैं हूँ राजदीप और आज हम HTML में आगे सीखेंगे। कल हमने देखा था कि हम बेसिक HTML कैसे लिखते हैं और एक टाइटल कैसे लिखते हैं। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था HTML का। आज हम इसके आगे जाएंगे और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखेंगे कि हम HTML में टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। हमने इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में नोटपैड यूज़ किया था, लेकिन हम आने वाले जो ट्यूटोरियल है उसके लिए एक कोड एडिटर यूज़ करेंगे और उसको कैसे हम यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। गूगल पे जाइएगा और उसका नाम है सबलाइम। सबलाइम टेक्स्ट सर्च कीजिएगा, डाउनलोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये सारे वर्जन्स है। OS X हमें विंडोज़ या विंडोज 64 बिट जो आपका OS है उसके लिए डाउनलोड करना है। उसके बाद आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मैं वापस से डाउनलोड नहीं करूँगा। मैं मेरा कोड एडिटर खोल लेता हूँ। यहाँ पर मैं मेरी जो फाइल थी वो ओपन करता हूँ। हम्म, हाँ। सो एक जो मेजर डिफरेंस आप देख पाएंगे नोटपैड में और इसमें, वो ये है कि हमें यहाँ ये पिंक कलर में टैग्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस सॉफ्टवेयर का कि हम ये जो टैग्स है वो एक अलग कलर में देख पाते हैं। यहाँ पर दूसरी थीम्स भी है। अगर आप प्रेफरेंसेस में जाए, कलर स्कीम में जाए और आइडल, और यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स दे रखी है। स्पेस कैडेट तो मैं फिलहाल के लिए मोनोकाई ब्राइट के साथ ही यूज करूंगा। सो आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे आज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखने से पहले मैं आपको एक टैग बताना चाहूंगा, वो है बॉडी टैग। सो बॉडी टैग क्या होता है? जैसे हेड जो होता है वो HTML का ब्रेन की तरह होता है, उसी तरीके से जो बॉडी है वो भी HTML का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। HTML के दो पार्ट हो जाते हैं उस तरीके से, एक हेड हो गया और एक बॉडी। आप वेबसाइट पे जो भी इमेजेस, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिंक्स जो भी देखते हैं वो सारा बॉडी के अंदर ही आता है। बॉडी को कैसे लिखते हैं हम? ये लिखा बॉडी टैग और फिर हम इसे क्लोज करते हैं। बॉडी हो गया। सो ये था बॉडी टैग। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हेडिंग्स कैसे लिखते हैं। आपको पता ही है हेडिंग्स क्या होती है। यहाँ हेडिंग है, यहाँ हेडिंग है। हर वेब पेज में, हर वेबसाइट में हेडिंग का इस्तेमाल होता है। तो हम देखेंगे कि हेडिंग्स कैसे लिखते हैं। तो हेडिंग के लिए टैग होता है H1, स्टैंड्स फॉर हेडिंग 1, और उसी को मैं क्लोज करूंगा H1। ये हेडिंग के लिए होता है। मैं इसमें लिख देता हूँ कुछ टेक्स्ट, हेलो वर्ल्ड। तो अगर मैं इसे लिखता हूँ, सेव करता हूँ, और मैंने जहाँ अपनी फाइल को सेव कर रखा है यहाँ से इसे रन करता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि ये एक बड़ा सा टेक्स्ट मुझे दिखाई दे रहा है। ये है मेरा हेडिंग। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कुछ बार इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ थ्री थ्री फोर। हाँ, 2 3 4 5 6, ये हमने एक्स्ट्रा ले लिया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। सो HTML हमें 6 तरह की हेडिंग्स प्रोवाइड करता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है ये आप देखकर ही समझ जाएंगे। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं, ये है H1 और बाकी फिर H2, H3, H4, H5 और H6। तो इनमें डिफरेंस ये H1 जो है उसकी साइज बड़ी है, H2 उससे छोटा है, और ऐसे ही करके H6 तक ये छोटे होते चले जाते हैं। तो जहाँ आपको अगर किसी भी वेबसाइट में कहीं छोटी हेडिंग यूज करनी हो तो आप उसके लिए H3, H4 यूज करेंगे। जब बड़ी यूज करनी है उसके लिए H1 यूज करेंगे। तो ये थी हेडिंग्स। आगे हम देखेंगे पैराग्राफ्स क्या होते हैं। हर वेबसाइट्स में पैराग्राफ्स होते हैं। ये तो थी हेडिंग। अब पैराग्राफ हम लिखेंगे। पैराग्राफ के लिए टैग है P, और हम P टैग लिखते हैं और P टैग को बंद करते हैं। मैं इसमें स्पेस दे देता हूँ और हम यहाँ अब हमारा कंटेंट लिखेंगे। मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ से कुछ भी टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। आप कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो यहाँ मैंने ये पैराग्राफ में टेक्स्ट कॉपी कर दिया। अब इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और अपने ब्राउजर में जाके देखता हूँ। तो आप देख पाएंगे मुझे यहाँ पे एक पैराग्राफ मिल रहा है।
तो इस तरीके से हम पैराग्राफ्स लिखते हैं। आप मल्टीपल पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, अगर मैं चाहूँ ये जो एप्सम वर्ड है इसको मैं बोल्ड करना चाहूँ तो क्या करेंगे? उसके लिए बी लगाएंगे। लेकिन क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल गलत। ये बिल्कुल गलत तरीका है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। यहाँ आया मैं, और आप देखेंगे इप्सम से लेके यहाँ तक ये पूरा बोल्ड हो गया है, क्योंकि यहाँ हमने इस टैग को क्लोज नहीं किया, तो वो समझ नहीं पा रहा है कि वो कहाँ तक उसे लेना है। तो हम यहाँ पे इस टैग को क्लोज कर देंगे। अब हम देखते हैं, तो इसे एप्सम बोल्ड हुआ है, बाकी सब रह गया है। उसके बाद हम आते हैं, एक और टैग देखते हैं। अगर हमें किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करना हो, उसके लिए टैग है यू। यू रिफ्रेश करेंगे और इसे हमने अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद एको टैग है आई। ये टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए, इसको सेव करता हूँ और आप देख पाएंगे ये टेक्स्ट को इसने इटैलिक बना दिया। तो गाइस ये कुछ बेसिक से टैग्स हैं। इसमें हमने देखा, सबसे पहले बॉडी टैग देखा, उसके बाद H1 टैग देखा और हेडिंग टैग देखा, मतलब सब मिला के जिसके अंदर सारे इतने सारे टैग्स हैं। उसके बाद पैराग्राफ टैग देखा, और फिर पैराग्राफ के अंदर कुछ फॉर्मेटिंग के जो टैग्स होते हैं, वो जैसे बोल्ड करना हुआ, अंडरलाइन करना हुआ और इसको इटैलिक करना हुआ, तो ये सारे इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग करते हैं। इस तरीके से HTML में हम टेक्स्ट को लिखते हैं। गाइस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के लिए मैं बस इसको यहीं खत्म करूंगा। आगे हम और बढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम और देखेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और वीडियो के प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट।